नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके मेरे चैनल एसपी अमित एजुकेशन में। ये ड्राइंग मास्टर कमीशन के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास की अपडेट है। ये वीडियो जो है वो चतुर्भुज के जो मेन पार्ट हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, उनके ऊपर रहेगी। तो काफ़ी हेल्प आपको जो है इस वीडियो से मिलेगी। ये हमारी जो लाइव क्लासेस चलती हैं उनकी एक क्लिप है। तो वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई कोर्सेज परचेज करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वर्ग की कंडीशंस होती हैं, इसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। बेसिक कंसेप्ट है, सभी जानते हैं। ठीक है, सभी जो भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं, इतना ज़रा जानते हैं। और आयत की जो डेफिनेशन है उसमें बोलते हैं कि जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं, ठीक है, वो क्या बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, अब बोलेंगे अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी। ठीक है, जो समचतुर्भुज है इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं या फिर अनइक्वल होती हैं, बताएगा कोई? दो के बारे में तो आप जानते हैं। ये जो समचतुर्भुज है जिसे हम रोम्बस बोलते हैं, और इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। बताएगा कोई? सर समचतुर्भुज और सभी समांतर। हैं। हाँ जी, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस बताएंगे। समांतर की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, और समचतुर्भुज में? सभी भुजाएं बराबर होती हैं सर। ओके, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं जो है वो इक्वल होती है। मान लो ये भी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज हम इसलिए बोलते हैं। ठीक है, इतना इतना सभी समझ गए? फिगर क्लियर हुई कि कैसी कैसी जो है इनकी आकृतियां होती हैं, कैसी कैसी फिगर इनकी होती हैं। चारों मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, हम इन चारों को ही चतुर्भुज में लेते हैं। और भी फिगर्स हैं, जैसे अभी मैंने समलंब चतुर्भुज नहीं लिखी, बट वो थोड़ी सी अलग होती है इसलिए वो नहीं लिखी मैंने यहाँ पे। ठीक है, बट इनमें जो है चारों में आपको जो है डिफरेंस पता होने चाहिए। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। अब देखो, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में साइड इक्वल है। ठीक है, दोनों में हम बोलेंगे कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं, पहले इनको भुजाओं को नाम देते हैं ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। इसको हमने ए बोल लिया, पॉइंट जो है ये कोने, इसको बी बोल लिया, इसको सी बोल लिया और इसको डी बोल लिया। ठीक है, सेम टू सेम वैसे इसको भी दे दिया, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। ठीक है, इनको वैसे दे दें ए बी सी और डी। ठीक है, सबसे पहले वर्ग को देखते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं वो सारी इक्वल हैं। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी जो इक्वल है किसकी, बी सी की। ठीक है, साथ में डी सी की और साथ में ए डी की, चार भुजाएं इक्वल होगी। ठीक है, ये 20 के जो विकर्ण हैं, ये जो 20 के विकर्ण हैं वर्ग में, ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जो विकर्ण हैं वर्ग के, प्रॉपर्टी लिख लें इनकी, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ऐसे बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी। ये बोला ना मैंने आपको कि जो वर्ग के विकर्ण हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ए सी जो बराबर है किसके, बी डी के। समझ गए। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ग के जो विकर्ण है वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लंबवत जो है यहाँ पर समद्विभाजन करते हैं, यहाँ पर बीच में। लंबवत समद्विभाजन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है ये इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। समद्विभाजन का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये जो आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक। लंब वर्ड क्यों, लंब वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे वर्ग के विकर्ण लंबवत भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं। या आप लिख लें लंब समद्विभाजक होते। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, और ये जो एंगल बनते हैं, ये जो एंगल होते हैं भुजाओं से जो एंगल बनते हैं, ये वाले 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट लिख लें। नाइन्टी डिग्री। ठीक है, ये बिल्कुल वर्ग में बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, तो ये 90 डिग्री के बनते हैं। समझ गए, वर्ग के बारे में समझ गए जो मैंने पॉइंट लिखे। यस सर। इतना इतना समझ गए सभी वर्ग के बारे में। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं कि समझ गए हैं। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया। और एक एक प्रॉपर्टी जो आपको ये पता होनी चाहिए। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही आपको पता है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो शुरू होती है। ठीक है, त्रिभुज आपको होगी, त्रिभुज के बहुत से क्वेश्चन जो आप कर लेंगे। और ये चार जो मैंने फिगरें बनाई हैं, यहाँ से भी आपसे बहुत से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैंने एक फॉर्म बना दी, फिर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। बाकी जो नॉर्मली क्वेश्चन आपके चलते हैं वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के, वो हम एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। बट आज मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ सभी के बीच में, तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। और किसी को समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पूछ रहा तो मैं भी नहीं पूछूंगी। सेकंड है को मैं छोड़ रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं समचतुर्भुज को। ठीक है, समचतुर्भुज के पॉइंट हम बोल सकते हैं कि आपको बोलेंगे कि वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप किस आकृति को हम बोलेंगे। वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप जो है समचतुर्भुज होता है। क्यों, क्योंकि इसकी भी चारों भुजाएं जो है वो क्या होती हैं, बराबर होती है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, और आपसे ज्यादातर स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही पूछते हैं। बोल सकते हैं ना इसको। सेकंड पॉइंट, इसकी भी भुजाएं इक्वल होंगी, इसकी भी जो भुजाएं हैं वो सारी इक्वल होंगी। सभी को मैंने ए बोला है। कैसे लिख सकते हैं इसको, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, बोल सकते हैं इसको भी। तीसरे पॉइंट में इसके क्या बोल सकते हैं हम, इसके जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है
वो इक्वल नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। विकर्ण सिर्फ इक्वल होते हैं तो वर्ग और आयत के, बट वहां पर भी डिफरेंस होता है, वो आपको मैं जब आयत कराऊंगा तो बताऊंगा। बट आप यहाँ पे लिखो कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। वर्ग में तो होते थे, इक्वल होते हैं, बट समचतुर्भुज में जो ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मीन्स बोलने का मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि ये आपस में जो है ऊपर नीचे जो बराबर नहीं होती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आ जाती है रोम्बस में, समचतुर्भुज में, कि उनके विकर्ण जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑप्शन में दिया होगा कि किसके जो विकर्ण इक्वल नहीं, मैं वर्ग दे दिया, आयत दे दिया, ठीक है, मान लो एक समबाहु त्रिभुज दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार पूछ लेते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। विकर्ण इक्वल नहीं होंगे तो आप बोल सकते हैं इसको ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, बी डी बोले या डी बी बोल लें, एक ही बात है। और बट यहाँ पे वर्ग का रूप है ये, ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप है, बट इसके जो जहां पे बीच में काटते हैं, ठीक है, विकर्ण लंबत, जो इसके भी जो विकर्ण लंबत होते हैं, ये भी जो बीच में 90 डिग्री का ही कोण बनाते हैं, ठीक है। लंबत सम, इसको बोलेंगे हम लंब सम द्विभाजक बोलेंगे इसको भी, ठीक है, कि ये भी क्या आपस में लंब सम द्विभाजक है। बोलने का मतलब है कि ये भी जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं सभी को, ठीक है। लंब सम द्विभाजक, लंब का मतलब होता है कि जहां पे जो है एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, और आपस में सम द्विभाजक का मतलब कि समान भागों में बांटता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण तो इक्वल नहीं होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक को आप किस तरीके से लिख, वर्ग में मैंने नहीं लिखा था तो लिख लें इसको, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए सी लंब समद्विभाजक का साइन इस तरीके का होता है, ठीक है। ए सी लंबत है किसके, बी डी के। और इसमें भी आप सेम टू सेम वैसे लिख सकते हैं, विकर्ण लंबत होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, और लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं। ए सी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बराबर नहीं होते हैं लेकिन विकर्ण लंबत होते हैं, ठीक है। विकर्ण जो है लंब समद्विभाजक होते हैं और लंबत भी होते हैं, ठीक है। वर्डिंग मीनिंग सेम है, बट लिखने का तरीका कई बार अलग अलग है, ठीक है। यह बोल लें समझे, इतना तो समझ गए सभी। वर्ग और सम चतुर्भुज को समझ गए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको फिगर में बताया है। किसी को समझना है वो पूछ सकता है। किसी को समझ ना आया हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। समझ आ गया है तो आप बता सकते हैं कि समझ आ गया है, नेक्स्ट करें। सर समझ आ गए हैं। ठीक है, आपने नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और जब आपको ये समझ आ जाएंगे तो आप बुक खोल के देखना, बहुत से क्वेश्चन जो आपके क्लियर हो गए होंगे। ये भी हो गया। अब करते हैं आयत। आयत करेंगे, बट लिखेंगे कहाँ पे, कहाँ पे लिखे हम। आयत का मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये आयत है बीच में,
सेकंड नंबर की, ये 1 सॉल्व किया और ये 3, ये सेकंड वाला है, ये फोर्थ। इसके पॉइंट मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है सभी को नीचे। आयत में हम बोलते हैं कि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं जो बराबर होती हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं आमने सामने वाली होंगी, इक्वल। बोलेंगे कि ए बी जो है इक्वल और पैरेलल है किसकी, डीसी की। साथ में मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा क्यों, क्योंकि ऊपर देखो वर्ग में नहीं लगाया मैंने कॉमा, क्योंकि सारी इक्वल है। अब इसमें बोला गया है कि दूसरी कौन सी इक्वल होंगी, ए डी इक्वल टू बी सी, आमने सामने वाली भुजाएं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसके विकर्ण भी जो है इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो विकर्ण है ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अब 90 डिग्री का इनका भुजाओं का कोण बनता है, तो ये जो भुजाएं हैं ये भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, बराबर होती है, मीन्स बराबर काटती हैं ये भी। यहाँ पे लिख दिया मैंने, विकर्ण इक्वल हो गए। साथ में यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, ये लंब समद्विभाजक नहीं होता है, ठीक है। आप बोल नहीं सकते हैं कि जो आयत का बीच का एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। लंब समद्विभाजक का मतलब है कि ये जो अब देख लो अंदर जो ट्रायंगल्स बन रही हैं, 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ये सारी अलग अलग हैं, ठीक है। ये 2 अलग अलग आपको दिख रही हैं, ये वाली अलग दिख रही है आपको, ये अलग दिख रही है, ठीक है, ये ऊपर वाली अलग दिख रही है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो आयत होती है उसके विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नहीं होते हैं। एसी काट दिया मैंने बीच में से, बीडी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट तो सभी को पता है कि जो भुजाओं से जो एंगल निकलता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, सम कोण होता है। ये जो कोण कोण होते हैं, फोर्थ पॉइंट में आप लिख लेना कि भुजाओं से जो कोण निकलता है वो भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनते हैं, ठीक है। समझ गए। अब लास्ट बचता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हम बोलेंगे किसका बिगड़ा हुआ रूप है ये। अब इसमें भी आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, बराबर बोल सकते हैं, बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो किसका बिगड़ा हुआ रूप है ये, आयत का बिगड़ा हुआ रूप है। आयत का बिगड़ा हुआ रूप है ना ये, क्योंकि आयत तो जो एंगल बनते हैं, ठीक है, भुजाओं से जो एंगल बनते हैं, ठीक है, वो 90 डिग्री के होते हैं, बट इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हम बोलते हैं कि एक तरह का मॉडिफाई होती है फिगर। सेकंड पॉइंट भुजों वाला, इसमें भी भुजाएं जो है क्या होती हैं, आमने सामने वाली इक्वल ही होंगी। कौन कौन सी, ए डी इक्वल टू बी सी होगी, ठीक है, इसमें कॉमा लगा ले। दूसरी
ए बी इक्वल टू डी सी होगी। थर्ड पॉइंट में है कि इसके जो विकर्ण है ये भी इक्वल नहीं होते हैं। सॉरी, अब देखो विकर्ण किन के इक्वल नहीं हुए, एक समचतुर्भुज के और एक समांतर चतुर्भुज के, दोनों के बीच में जो है जो भुजाओं से एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा था। ठीक है, तो ये जो विकर्ण है ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्ग और आयत के विकर्ण इक्वल होते हैं, बट आयत का जो हम बोलेंगे कि जो आयत के जो विकर्ण है वो लंबवत नहीं होते हैं। ठीक है, वर्ग के जो विकर्ण है वो भी होते हैं और लंबवत भी होते हैं। समचतुर्भुज में जो विकर्ण है वो इक्वल नहीं होते हैं, बट विकर्ण जो है वो लंबवत होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने याद रखने हैं चारों के। अब इसमें देखो, मैंने बोला कि जो विकर्ण है वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, विकर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं आपसे AC इज नॉट इक्वल टू BD, यही है ना, विकर्ण तो यही है। साथ में फोर्थ कंडीशन इसकी लिख लें, विकर्ण जो है वो लंबवत भी नहीं होते हैं। ठीक है, बोले का मतलब ये जो एंगल है ये यहाँ पे लमसम द्विभाजक भी नहीं होते हैं। ठीक है, लमसम द्विभाजक का मतलब कि ये जो अंदर जो भुजाएं हैं वो इक्वल भुजाएं, ये जो त्रिभुजें हैं ये इक्वल त्रिभुजें जो है नहीं बन रही हैं। ठीक है, ये जो सारी जो त्रिभुजें हैं वो इक्वल नहीं बन रही, मीन्स की बराबर भागों में नहीं बांट रहे हैं। इसके विकर्ण भी अलग अलग हैं और इसकी बोलेंगे कि विकर्ण जो है वो लमसम द्विभाजक नहीं होते हैं। ठीक है, विकर्ण लमसम द्विभाजक लिख लें और साथ में लंबवत नहीं होते हैं। ठीक है, लिखने के तरीके अलग हैं, बोलने के तरीके अलग हैं। इतना इतना समझ आया सभी को? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि ये पॉइंट सारे ही इंपोर्टेंट हैं। समझ आया इतना इतना सभी को? वैल्यू समझे समझे? जी, ठीक है, सभी के आपको मैंने चार चार पॉइंट बताए हैं और चारों चारों पॉइंट जो है सारे ही इंपोर्टेंट हैं और आपको जो है इन फिगर में आप क्लियरिटी भी होगी। ठीक है, कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अब मैंने लिखा AC इक्वल टू BD, फिक्रे आप सभी के पास हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक विकर्ण के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा विकर्ण के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब बताओ मुझे कि कौन सी फिगरें हैं जिनके जो लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे? एक वर्ग होगा, दूसरा दूसरा कौन सा होगा? समचतुर्भुज, यही होगा ना, एक रोम्बस और एक वर्ग, लंब समद्विभाजक यही होंगे। ठीक है, यही इनके विकर्ण क्या बोलते हैं, विकर्ण जो है वो लंबवत है, यही है ना दोनों। और किन के जो है
लंबवत नहीं होंगे, लंबसम द्विभाजक नहीं होंगे। विकर्ण लंबवत नहीं होंगे। किन के? एक आयत बताया आपको, और दूसरा समानांतर चतुर्भुज। यही मैंने क्लियरेंस क्लियर करी आपसे आपकी। आपको मान लो क्वेश्चन आ गया कि कोई ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें विकर्ण भी लंबवत होते हैं, ठीक है, और बराबर भी होते हैं। विकर्ण लंबवत भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, बताएं ऐसी कौन सी सर आकृति है? वर्ग। वर्ग। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं बुक्स में कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें विकर्ण लंबवत भी हैं और बराबर भी हैं, ठीक है। वर्ग के जो विकर्ण है वो बराबर भी होते हैं और लंबवत भी होते हैं, ठीक है। और किसके नहीं होंगे? विकर्ण भी इक्वल नहीं होंगे और साथ में लंबसम द्विभाजक भी नहीं होंगे। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ऐसी कौन सी आकृति है जिसके विकर्ण इक्वल होते हैं बट लंबसम द्विभाजक नहीं होते हैं? सर आयत। समझ गए? और फोर्थ आप बोल सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा बनेगा? ऐसी आकृति जिसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं बट जो विकर्ण है वो लंबसम द्विभाजक होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी होगी? समचतुर्भुज होगी। इतने